नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सिंह। मेरे चैनल यांत्रिकी विद सुनील में आपका स्वागत करता हूं। आपको थंबनेल में दिख गया होगा कि इस वीडियो में हम कवर करेंगे कैट कैम के चैप्टर नंबर 3 के सेकेंड पार्ट को। ठीक है, और सब टॉपिक आपको दिख गया होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है और इसी वजह से बच्चे स्टूडेंट अपने घर पे क्लास ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं या यूट्यूब से के माध्यम से क्लास ले रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पिछले वीडियोज़ के वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं थी, लेकिन इस बार मैंने वॉइस क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश की है, क्योंकि मैं इस बार बोया की माइक यूज़ कर रहा हूँ, जो कि एक हमारे दोस्त हैं, बहुत ही प्रिय मित्र हैं, देवनाथ सिंह। उनके द्वारा ये अरेंज हो पाया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। चलिए, इसमें है दृश्य व्यू दृश्य या दृश्य पोर्ट। ठीक है, दृश्य पोर्ट का मतलब ये होता है कि हम जो भी ड्राइंग बनाते हैं, एक ही ड्राइंग को अलग अलग व्यूज, आप जानते हैं कि एक ही ड्राइंग के अलग अलग व्यूज होते हैं, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, आइसोमेट्रिक व्यूज भी अलग अलग होते हैं। तो इन व्यूज के कई पोर्ट को हम एक ही स्क्रीन पे एक साथ देख सकें, इसे कहते हैं व्यू पोर्ट। ठीक है, ऑटोकैड में ऐसी व्यवस्था की गई है कि हम एक ही ऑब्जेक्ट के अलग अलग व्यूज एक साथ देख सकते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, जैसे कोई 3D ऑब्जेक्ट है, अगर आपका पहले ऑटोकैड में बनाया है तो उसके अलग अलग व्यूज को हम कैसे देखेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले जाएंगे व्यू पे, फिर व्यू पोर्ट पे जाएंगे, उसके बाद जाएंगे न्यू व्यू पोर्ट पे। ठीक है, और इसके लिए ठीक है वहाँ पे जाते हैं तो ऐसा एक ऐसी स्क्रीन आती है जब हम ये इतना आगे बढ़ेंगे तो। ठीक है, हम करके देखते हैं कि ये व्यू और व्यू पोर्ट और न्यू व्यू पोर्ट पे कैसे जाएंगे। ठीक है, करके देखते हैं। चलिए, देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये व्यू लिखा है। ठीक है, ये व्यू आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये व्यू है। ठीक है, व्यू है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक किया हमने, ये क्लिक हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ व्यू पोर्ट लिखा है, व्यू पोर्ट है, फिर न्यू व्यू पोर्ट लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे। ये स्क्रीन आ गई, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए स्क्रीन थी, यही स्क्रीन थी आपके सामने, यही स्क्रीन है। अब मैं ऑटोकैड में दिखा रहा हूँ, ये स्क्रीन आपके सामने आ गई है। ठीक है, तो इसमें आप एक ही ऑब्जेक्ट के कई व्यूज इसमें एक साथ देख सकते हैं। जैसा कि मैं देखिए यहाँ पे लिखा 2 2, तो इसमें लिखा वर्टिकल, तो अगर वर्टिकल पे इस पर क्लिक करेंगे तो दोनों व्यूज आपके वर्टिकल हो जाएंगे। 2 है, हॉरिजॉन्टल है, इस पर क्लिक करेंगे दोनों हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे। 3 है, एक राइट में होगा, देखिए एक राइट में है और 2 लेफ्ट में है। 3 लेफ्ट है, तो एक जो लेफ्ट में होगा बड़ा वाला, 2 राइट में हो जाएंगे। तो ऐसे अलग अलग 3-4 तक व्यू तक दिया हुआ, देखिए ये सब है। ठीक है, तो ये अगर जिस पे आप क्लिक करेंगे उस तरह के आपके व्यू बन के आ जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं किसी एक को क्लिक कर लेता हूँ। चलिए ये 3 वाले को कर लिया। ठीक है, ये करता हूँ मैं, लेफ्ट वाले कर लिया, 3 लेफ्ट, ओके कर दिया मैं। देखिए ये आ गया आपका व्यू। ऑब्जेक्ट आपका एक ही है, ये अलग अलग व्यूज में आ गए। इसका फ़ायदा क्या मिलेगा मुझे, जैसे अब मैं चाह रहा हूँ कि इस ऑब्जेक्ट का व्यू चेंज करना चाह रहा हूँ मैं, तो इस पर क्लिक कर दूंगा। जब क्लिक करते ही आपकी ये वाली स्क्रीन एक्टिवेट हो गई, केवल इतनी स्क्रीन एक्टिवेट हो जाएगी, बाकी काम नहीं करेगी। तो इसका मैं व्यू चाहे जो कर सकता हूँ। देखिए यहाँ से मैं यूसीएस में जाके इसका व्यू चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखिए चेंज कर लिया यहाँ से व्यू। ठीक है, केवल ये चेंज होगा। अब देखिए इस वे मैं क्लिक करूँगा इस वाले पे, तो ये आपकी स्क्रीन एक्टिव हो गई है। ठीक है, एक्टिवेट हो गई है। अब इसका मैं व्यू चेंज कर रहा हूँ। देखिए चेंज कर लिया मैं कोई व्यू चेंज कर सकता हूँ। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कोई व्यू चेंज कर रहा हूँ। चलिए ये हो गया। ठीक है, चलिए अब मैं क्लिक करता हूँ इस वाले पे, क्लिक कर दिया, अब ये आपकी एक्टिवेट हो गई है। ठीक है, अब इसका मैं व्यू चेंज करता हूँ यहाँ से ऑर्बिट से, देखिए ये व्यू चेंज कर रहा हूँ इसका। तो यही आपका व्यू पोर्ट है कि आप एक ही स्क्रीन पे एक ही ऑब्जेक्ट के कई व्यू एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, इसको प्लॉट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका था व्यू पोर्ट। या कमांड बार में जाके आप वी पोर्ट टाइप करेंगे, VPORTS पोर्ट टाइप करेंगे, सेम चीज़ आपका सेम काम ही होगा। हम आपको करके दिखाते हैं, पहले इसको 1 व्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे गए, व्यू पोर्ट में गए और 1 व्यू पे क्लिक कर दिया, 1 व्यू पोर्ट पे, देखिए 1 व्यू पोर्ट हो गया। ठीक है, अब हम इसमें कमांड थी आपकी, देखिए ये आपकी कमांड थी वी पोर्ट्स, इसको टाइप करेंगे कमांड बार में, सेम काम वही होगा। हम करके दिखाते हैं, यहाँ पे टाइप किया, देखिए कमांड बार है यहाँ पे, आप टाइप किया वी पोर्ट्स, देखिए टाइप किया हमने, एंटर कर दिया, देखिए सेम खुल के आ गया ये स्क्रीन। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए ये इसी ऑब्जेक्ट को हमने बनाया हुआ है, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, आपको दिखाते हैं, एक साथ दिख जाए आपको। ठीक है, देखिए ये ऑब्जेक्ट को हमने बनाया था अलग, ये चार चार व्यू पोर्ट लिया था हमने, चार चार व्यू लिया था। देखिए तीन, ये चार है, एक लेफ्ट में है, दो तीन राइट में है। ठीक है, ये था इसमें। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है लेआउट, चेंजिंग फ्रॉम मॉडल टू पेपर स्पेस लेआउट। लेआउट का मतलब होता है किसी भी सॉलिड मॉडल को पेपर पे कैसे लाना है, पेपर पे कैसे प्रिंट आउट निकालना है, उसका कैसा दिखेगा। ऐसा नहीं है कि हम इसको पेपर ऐसे निकालेंगे, भाई कलर दिख रहा है, पीछे ब्लैक स्क्रीन है, ऐसा दिखेगा नहीं। तो हम पेपर पे ऐसा नहीं ले आएंगे, एक साफ़ सुथरी ड्राइंग लेके आते हैं, वही आपका लेआउट ही है, वही लेआउट है कि पेपर पे ले आना है, को ही लेआउट कहते हैं। ठीक है, अब लेआउट बनाएंगे कैसे, जैसे आपकी ये मॉडल है, ये कहते हैं, इसको मॉडल कहते हैं। ठीक है, ये पूरा मॉडल आपका है, ये लेआउट नहीं है, ये मॉडल है। अब लेआउट के लिए क्रिएट ए लेआउट, लेआउट कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, देखिए लिखा है चूज, चूज क्या चूज करेंगे, ए लेआउट टैब। ठीक है, लेआउट टैब को चूज करेंगे। एट द बटन ऑफ द स्क्रीन, ये है कहाँ पे, दिखाते हैं आपको है कहाँ पे ये, भाई लेआउट टैब को चूज कैसे करेंगे, है कहाँ पे ये दिखाते हैं आपको हम। ठीक है, ये घबराइए मत, दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे लिखा है लेआउट, देखिए लेआउट 2 लिखा है ना, देखिए लेआउट 1 लिखा है, ये लेआउट 3 लिखा है, दिख रहा है आपको, जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, घबराइए मत, ये जूम करके दिखा रहा हूँ, दिखा आपको, अब दिख गया होगा। ये देखिए ये सर्किल के अंदर दिख रहा होगा, लेआउट 2, लेआउट 1, लेआउट 3। देखिए यहाँ पे सुनील, एक लेआउट सुनील है, एक लेआउट सिंह है। ठीक है, तो यही आपका लेआउट है। मैं जूम आउट कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको दिक्कत न हो समझने में। चलिए, ये आपका हो गया लेआउट। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें लिखा है कि लेआउट टैब बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, चूज करेंगे उसको, यहाँ पे जाएंगे। देखिए ये आपका लेआउट 3 हमने लिया है, देखिए लेआउट 3 है, ये देखिए आपका पीछे की ब्लैक स्क्रीन हट गई है। ये आपका देखिए मॉडल लिखा है, ये मॉडल लिखा है ना, मॉडल, मॉडल पे क्लिक करेंगे ऐसा बन के आएगा, लेकिन लेआउट पे क्लिक करने के बाद ये आपकी स्क्रीन हट जाएगी। ठीक है, अब देखिए आपको एक चीज़ बता देता हूँ, और कुछ चीज़ें बताता हूँ और जो इसमें नहीं है। ठीक है, देखिए अगर आपके पास, देखिए इसमें कई लेआउट है, देखिए एक लेआउट ये है, हमने अलग अलग लेआउट हमने बनाया हुआ है, इसी सेम एक ही मॉडल का है, ये लेआउट अलग अलग है। अब चाहते हैं कि एक लेआउट हमें और क्रिएट करूँ, उसी के लिए बात किया है कि एक लेआउट क्रिएट करने की बात किया है, क्रिएट लेआउट। ठीक है, कैसे करेंगे, ये मान लीजिए लेआउट 3 है, इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक किया, माउस का जो राइट क्लिक है वो क्लिक किया। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है ऊपर न्यू लेआउट, दिख रहा है आपको भाई, न्यू लेआउट दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको, न्यू लेआउट दिखा। ठीक है, तो ये न्यू लेआउट है, न्यू लेआउट पे क्लिक करेंगे, न्यू लेआउट पे क्लिक करेंगे। देखिए फिर से दिखा रहा हूँ आपको, इस पर क्या न्यू लेआउट पे क्लिक किया, देखिए यहाँ बगल में 4 लेआउट आ गया, लेआउट नंबर 4 आ गया। ठीक है, देखिए ऐसा आ गया। ये कौन सा इमेज आई है, ये इमेज कौन सी आई है, ये वाली इमेज आई है जो इसमें मॉडल में है। देखिए मॉडल जिस पोजीशन में है वैसी इमेज यहाँ पे आएगी। ठीक है, मॉडल में जैसा आप यहाँ पे मॉडल कर देंगे, सेम इमेज ऐसी आएगी, पीछे का जो आपका ब्लैक स्क्रीन हट जाएगी। ठीक है, तो ये लेआउट को क्रिएट कैसे करना है हमने आपको सिखाया है ये। ठीक है, ये मैंने इसमें कई लेआउट पहले से क्रिएट कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसी लेआउट को आप प्रिंट आउट निकालेंगे। ठीक है, निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें और इसमें है। देखिए इसमें लिखा है, ये तो वही रीनेमिंग की बात की, रीनेमिंग लेआउट ऑप्शन फॉर द पेपर सेटअप एंड प्लॉट, ये ठीक है। अच्छा एक ही जिसमें और है, चलिए अच्छा, इसमें लिखा है कि पेपर स्पेस लेआउट विथ 1 व्यू एंड इंसर्ट टाइटल बॉक्स। इसी लेआउट को आप पेपर लेआउट में पेपर स्पेस में इंसर्ट कराएंगे। कैसे कराएंगे दिखाते हैं आपको। ठीक है, इसमें लिखा क्रिएटिंग मल्टीपल लेआउट्स। मल्टीपल लेआउट्स को कैसे क्रिएट करेंगे, सेम ऐसे ही है जैसे हमने इसमें किया था, कई लेआउट को एक साथ क्रिएट कर लिया हमने। बस यहाँ जाएंगे, न्यू लेआउट कर देंगे, सब क्रिएट हो जाएगा। 5 नंबर आ गया। ठीक है, 5 नंबर आ गया। ठीक है, वही सेम चीज़ है कि लेआउट 2 बटन एंड बटन ऑन द स्क्रीन एंड रीनेम ऑफ द लेआउट। अच्छा इसको रीनेम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे लेआउट 4 को हम चाहते रीनेम करना। ठीक है, 4 को इसको रीनेम करें। यहाँ आप देखिए लिखा रीनेम, दिख रहा है आपको, दिखा रहे जूम करके, रीनेम लिखा है। रीनेम देखिए, ये सर्किल के बीच में रीनेम लिखा हुआ है। तो इसको रीनेम कैसे करेंगे, रीनेम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक किया रीनेम को। देखिए यहाँ पे लिख रहा है, इस कलर हो गया लेआउट। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कुछ लिखना चाह रहा हूँ SBIT लिखा। ठीक है, देखिए SBIT हो गया, एंटर कर दिया, आपका हो गया SBIT। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, अपना नाम दे सकते हैं। ठीक है, ये रीनेम के लिए रीनेम की बात कर दी यहाँ पे।
अब देखिए ये हमने वही चीज़ बताया है। अच्छा इसमें और है कि इसको प्रिंट आउट निकालने, इसका पेज सेटअप की बात किया है, ठीक है। इसका पेज सेटअप कैसे करेंगे, पेज सेटअप की बात किया है, सेम चीज़ सेम थिंग, वैसे ही जाएंगे। यहाँ पे जाएंगे, मान लीजिए लेआउट 5 है, इसमें गए, देखिए यहाँ पेज सेटअप लिखा है, पेज सेटअप मैनेजर, इस पर क्लिक करेंगे, ये दिखा है, देखिए देख रहे हैं आपको, लेआउट 5 को करना है, ठीक है, न्यू कर दिया हमने, सॉरी मॉडिफाई कर दिया हमने, ठीक है, मॉडिफाई क्लिक किया, देखिए आ गया, पेज सेटअप के लिए आ गया। तो ये पेज सेटअप के लिए हो गया। आपका प्रिंट राइटर कौन सा है, यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, किस राइटर पे करना है, यहाँ पे सब कुछ, लेटर साइज़ क्या क्या रहेगी, यहाँ पे लेटर साइज चेंज कर लेंगे, फोर साइज़ है या जो भी है आपकी साइज़ होगी। यहाँ लेआउट देखिए, यहाँ विंडो लेआउट, एक्सटेंड डिस्प्ले है, यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले सेट कर लेंगे। प्लॉट स्टाइल टेबल, ठीक है, यहाँ से चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे सारे सेटअप आप कर लेंगे। यहाँ से देख रहे हैं, प्लॉट ऑप्शन है, प्लॉट ऑप्शन में अलग अलग चीज़ें, जैसे मान लीजिए आपके बैकग्राउंड में कुछ दिख रहा हो, देखिए प्लॉट ऑब्जेक्ट लाइन वेट, ठीक है, अलग अलग चीज़ें, जैसे ट्रांसपेरेंसी है, क्या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके उसको आप हाइड कर सकते हैं। देखिए हाइड, पेपर स्पेस, ऑब्जेक्ट, सब चीज़ें यहाँ पे। पोर्ट्रेट है कि लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट देखिए, पोर्ट्रेट में वर्टिकल दिखेगा, लैंडस्केप में साइड में होगा, ठीक है, चौड़ा हो जाएगा इसे, ठीक है। यहाँ से चीज़ें चेंज कर लेंगे आप, ठीक है, ये चीज़ यहाँ से थी। और दूसरी चीज़ और दिखा दें आपको, इसे क्लिक करेंगे, राइट, यहाँ लिखा प्लॉट, सेम चीज़ आ गया है, सेम वही चीज़ है, प्लॉट की चीज़ है, यहाँ प्लॉट आ गया है, पेज सेटअप हो गया, प्लॉट आ गया, ठीक है। अब आप किसको चाहते हैं, देखिए यहाँ पे सब चीज़ें हैं, या इतनी आपकी दिखा दे लेआउट्स। अगर आप चाहते हैं कि इसको नहीं, कुछ किसी और को डालना है, तो इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो आपके वहाँ से उठाएगा, कि हाँ आपसे लोकेशन मांगेगा, फिर वहाँ पे जाके आप उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे तो उसको प्लॉट कर देगा, ठीक है। प्लॉट मतलब प्रिंट, समझिए आम भाषा में प्रिंट करना ही प्लॉट है, ठीक है। यहाँ से आप राइटर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, प्लॉट फाइल, नंबर ऑफ कॉपीज देखिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है, नंबर ऑफ कॉपीज कितनी, 1 2 3 4 देखिए यहाँ कर लेंगे, जैसे आप प्रिंट आउट पे प्रिंट करने के लिए नंबर ऑफ कॉपीज देते हैं हम, ठीक है। कस्टम में है, आप उसकी रेशियो चेंज कर सकते हैं, भाई कितना बड़ा निकालना है आपको, ठीक है, यहाँ से। और आप यहाँ पे कितने mm में करना है, इंच में, 1 mm में करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, तो आप यहाँ से कर लेंगे इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पे मांग रहा है, सब हमने क्लिक कर दिया है, मांग लगा, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख दिया ना, ठीक है। अब आप आगे बढ़ते हैं, ये सेम चीज़ वही, देखिए प्लॉट हो गया यहाँ पे, और प्लॉट में सेट मैनेजर समझा दिया हमने आपको। एम व्यू ऑब्जेक्ट कमांड है, एम व्यू क्या होता है, ठीक है। एम व्यू क्या है, देखिए यहाँ पे हमने इसकी परिभाषा, डेफिनेशन लिखा हुआ है। एम व्यू आरेख के साइज एवं स्थिति को प्रदर्शित करता है, ठीक है, आरेख और साइज को प्रदर्शित करता है। देखिए ये है आपका आरेख और साइज को प्रदर्शित करता है, जैसे दिखा रहा हूँ क्या है ये, ठीक है। इसे, ये कोई आपका ऑब्जेक्ट है, इसका एम व्यू करना है। अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको एग्जांपल में, देखिए अभी ये आपका ऑब्जेक्ट है, थोड़ा सा ये नोटिफिकेशन आ रहा है, हटा दें इनको, अरे भाई, ठीक है, हम दिखा रहे हैं आपको, ये है। जैसे अभी देखिए ये आपका एक लेआउट है, इसके अंदर आप कुछ दिख नहीं रहा है, इसके अगल बगल जो है नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब इसको चेंज भी नहीं कर सकते हैं आप, देखिए अभी ये हो, रुक जाओ भाई, ये 1 मिनट, देखिए ये दिख नहीं रहा है। तो हम चाहते हैं कि इसका एम व्यू क्या है, कि इसके लिए कमांड में एम व्यू टाइप करेंगे, दिखा दें आपको करके होता क्या है, ठीक है। इसके कमांड में गए हम, यहाँ पे एम वी टाइप किया तो एम व्यू आ गया, देखिए, ठीक है, एम व्यू आ गया, हमने एंटर किया। देखिए ये पूछा स्पेसिफाई कॉर्नर ऑफ व्यू पोर्ट आर, ठीक है, ये कह रहा है कि कॉर्नर स्पेसिफाई करने के लिए कह रहा है। तो ये क्या है, कहाँ से कहाँ तक आप चाह रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये ड्राइंग बनी रहे। देखिए ये ड्राइंग यहाँ से यहाँ तक की आ गई, ठीक है। फिर दिखा रहे हैं आपको हम, एक मैं लेआउट ले रहा हूँ, एक लेआउट और इंसर्ट कर रहा हूँ, न्यू लेआउट, ठीक है। देखिए अब ये एम डब्ल्यू टाइप किया हमने, एंटर कर दिया। अब ये चाह रहे हैं कि मैं इसकी ड्राइंग यहाँ से यहाँ तक रहे, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक रहे, ठीक है। ये ड्राइंग यहाँ से यहाँ तक होगी, हमने इसको डिलीट कर दिया। देखिए ड्राइंग यहाँ से यहाँ तक की होगी, ठीक है, देख रहे हैं भाई, ड्राइंग जो हमने ये नया वाला लाइन खींचा है इसके अंदर ड्राइंग आ गई है, ठीक है। इसको हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, देखिए इसको हम पकड़ के यहाँ से, देखिए यहाँ देख रहे हैं, इसकी साइज़ को हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, देखिए देख रहे हैं, ये आपकी ड्राइंग इतने स्पेस में आएगी, ठीक है। तो ये एम व्यू का काम था कि ड्राइंग दिखेगी कैसी, ठीक है। मॉडल व्यू,
AMView का मतलब मॉडल व्यू है, ठीक है। तो ये दोनों दो कॉर्नर को हम सेलेक्ट कर लेंगे, दो कॉर्नर को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से लेके जहाँ तक चाहिए आपको वहाँ से वहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। आपका ये ड्राइंग उतने के बीच में रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्केल जूमिंग इन मॉडल स्पेस। इसकी स्केलिंग करेंगे कैसे, ठीक है। इसकी स्केलिंग कैसे करेंगे, मतलब इसकी साइज़ को छोटा या बड़ा कैसे करेंगे। स्केलिंग का मतलब इसकी साइज़ को कितना छोटा है, कितने गुना छोटा है, कितने गुना बड़ा हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखिए हम यूज करेंगे जूम कमांड को, ठीक है। तो उसके पहले हम MS टाइप करेंगे, ठीक है, मॉडल स्पेस, ठीक है, मॉडल स्पेस MS टाइप करेंगे कमांड बाद में जाके, उसके बाद जूम कमांड यूज करेंगे। दिखा रहे हैं कैसे। मान लीजिए ये आपकी ड्राइंग है, ठीक है। हम यहाँ पे MS टाइप करेंगे, मॉडल स्पेस MS टाइप किया, एंटर कर दिया, ठीक है। देखिए आपका सब ये कस्टम व्यू वगैरह वगैरह सब आने लगा है, ठीक है। अब हम टाइप करेंगे जूम, जेड टाइप कर दिया। अब ये जूम ऑब्जेक्ट आपका जूम होगा, ठीक है, कितना जूम होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये लिखा है NX और NXP। N का मतलब कोई एक नंबर हो सकता है और X का मतलब कितना गुना, ठीक है। हम चाह रहे कि इस ड्राइंग को 2 गुना चाहते करना, हमने 2 गुना, तो यहाँ हमने लिख दिया N मतलब 2 और XP टाइप कर दिया, ठीक है। देखिए 2 गुना ड्राइंग हो गई। अब फिर से मैं देख रहा हूँ, आपको फिर से करके दिखा रहा हूँ। MS टाइप किया और जूम टाइप किया। अब हम चाह रहे हैं कि इस ड्राइंग को 0.1 गुना कर रहे हैं, 0.1 XP, देखिए, ठीक है। अब फिर जूम कर रहा हूँ, अब 0.1 XP फिर टाइप कर रहा हूँ, लिया नहीं, जेड हो गया, 0.05 XP कर रहा हूँ, देखिए छोटा हो गया। तो ये कितना गुना 0.5 XP कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये अपने रियल से कितना गुना छोटी हो रही है, यहाँ पे इसका मतलब यही है। अगर हम जूम करके ऑल कर देंगे तो जूम जेड टाइप करके और A टाइप कर देंगे तो ये पूरी स्क्रीन में आ जाएगी। जितनी बड़ी इसकी स्क्रीन है, जितनी बड़ी इसकी स्क्रीन है उतनी बड़ी स्क्रीन में आ जाएगी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ दिखाते हैं आपको है एक ही और, कि जब आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं ये MV ले सकते हैं, तो देखिए ये ड्राइंग आपकी है। ये ड्राइंग आप चेंज भी कर सकते हैं, इसका व्यू देखिए चेंज हो रही है यहाँ पे। इसके पहले ये चेंज नहीं हो रहा था, लेआउट 5 देखिए, सॉरी लेआउट 3 देखिए, ये चेंज नहीं हो रहा, देखिए देख रहे हैं चेंज नहीं हो रहा ये, ठीक है। तो ये MV करते ही आपका चेंज होने लगता है इसका व्यू, देखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये स्केलिंग जूम यही था, यहाँ पे हमने करके दिखाया 0.5 XP करके, ठीक है। एडिंग टेक्स्ट इन इसमें आते हैं, ठीक है, लेआउट विजार्ड में आते हैं। लेआउट विजार्ड क्या है, जैसे कि आपकी ड्राइंग जब बन के आती है, जब प्रिंट आउट निकालते हैं आप, तो देखते हैं बगल में यहाँ पे टाइटल बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पे आपकी ड्राइंग होती है, अलग अलग व्यूज होते हैं और यहाँ पे टाइटल बॉक्स होते हैं और यहाँ पे कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं कुछ, ठीक है। हम वो करके देखेंगे कि वो कैसे होता कैसे है। आपको प्रिंट आउट निकालनी है किसी ड्राइंग को, तो वो प्रिंट आउट निकाल के इसी फॉर्मेट में जैसे कि आप ड्राइंग बनाते हैं शीट पे, ठीक है, ग्राफिक्स में, इंजीनियरिंग डिज़ाइन में जब शीट बनाते हैं तो यहाँ टाइटल बॉक्स होता है, यहाँ पे इसके स्पेसिफिकेशंस होते हैं, यहाँ पे ड्राइंग होती है आपकी, तो कैसे प्रिंट आउट होकर कैसे आएगा हम उसकी बात करते हैं। यहाँ पे आते हैं, देखिए उसके लिए क्या है, इंसर्ट में जाएंगे, लेआउट विजार्ड में जाएंगे, इसमें पहले मॉडल टाइप में जाएंगे, देखिए इंसर्ट लिखा है, इंसर्ट में गए, लेआउट में गए, देखिए लेआउट और लेआउट क्रिएट लेआउट विजार्ड, ठीक है, इसमें गए, देखिए ये लेआउट 6 हो गया आपका। नेक्स्ट किया हमने प्रिंटर, ठीक है, हमने फैक्स पे क्लिक कर लेता हूँ, ऐसे ही कुछ भी कर लीजिए आप। पेपर साइज आपकी, चलिए ठीक है, हमने A4 साइज दे दिया, कोई बात नहीं। मिलीमीटर में है ड्राइंग, चलिए नेक्स्ट किया हमने। और लैंडस्केप, चलिए लैंडस्केप रखते हैं। टाइटल ब्लॉक, चलिए आर्किटेक्ट ले लेते हैं, टाइटल ये वाला, ठीक है। डिफाइन व्यू पोर्ट, चलिए सिंगल लेते हैं, चलिए भाई 3 इंजीनियरिंग ड्राइंग लेते हैं, ठीक है। और सिलेक्ट लोकेशन देते हैं, ठीक है, ये देता हूँ मैं, ये चलिए हमने इतना दे दिया, ठीक है। अब फिनिश पे क्लिक कर दिया, देखिए आ गया ये आपका, जबकि ड्राइंग आ गई और यहाँ पे टाइटल बॉक्स आ गया, ठीक है। ड्राइंग आ गई, आपका टाइटल बॉक्स आ गया, ठीक है। तो ये आपका यही लेआउट विजार्ड था। और आप अलग अलग करके देख सकते हैं, जैसे हमने ऑप्शन जो लिया था यहाँ पे, फिर से दिखा रहा हूँ मैं आपको, इवन रिपोर्ट, सॉरी, जो हमने ऑप्शन लिया था यहाँ पे इंसर्ट में गया था, लेआउट क्रिएट लेआउट विजार्ड, देखिए लेआउट 7 हो गया, ठीक है। फैक्ट, तो आप कोई भी ऑप्शन ले लीजिए, आपका अलग बन के आएगा, जो ऑप्शन आप यूज करेंगे आपका ऐसा बन के आएगा, ठीक है। तो इसमें ऐसे घबराने की बात नहीं है। टाइटल बॉक्स में
लिए अल्टरनेट ले लिया हमने, डिफाइन सिंगल लिया हमने, पिक लोकेशन ले लिया हमने, ठीक है। ये आपका लोकेशन ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है, फिनिश कर दिया। देखिए ये बन क्या देख रहे हैं, ये साइड में आपका स्पेसिफिकेशन आ गया, या टाइटल बॉक्स आ गया, टाइटल ब्लॉक आ गया, ठीक है। तो इसमें आप बना के देख लेंगे एक बार। अब हमने आपको एक एग्जांपल दे दिया है कि आपका एग्जाम में आएगा तो क्या करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अरेंजिंग द ड्राइंग शोइंग डिफरेंट व्यूज गेट ए हार्ड कॉपी पे कैसे इसको प्लॉट करेंगे, और प्लॉटिंग द ड्राइंग को कैसे प्लॉट करेंगे, और हार्ड कॉपी कैसे ड्राइंग कैसे अरेंज करेंगे, इसको हार्ड कॉपी पे कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, हम चैप्टर उसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए मेरे चैनल पे। आपका समय शुभ हो, और आपके जो दोस्त हैं जिसको भी इसकी ज़रूरत है उनको आप ये लिंक शेयर करते रहिए। धन्यवाद।